नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर क्वेश्चंस की सीरीज। अब आप लोगों को कंप्यूटर के क्वेश्चंस को समझना है, रटना नहीं है। किस तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ये लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए मैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विंडोज लोगो कुंजी प्लस ई, बी ऑप्शन है F5, सी ऑप्शन है विंडोज लोगो कुंजी प्लस आई और डी ऑप्शन है विंडोज लोगो कुंजी प्लस डी। इसमें सही ऑप्शन है ए, मतलब विंडोज लोगो कुंजी प्लस ई से आप फाइल एक्सप्लोरर खोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम 13/5/2022 की एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे कि पुराने क्वेश्चंस क्यों लाए गए हैं। पुराने क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूं दोस्तों ताकि मैं आपको इस वीडियो में समीक्षा करके बता सकूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और बाकी की गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज आती है और हमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर। अब आप लोगों को पता होना चाहिए फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। मैं आपको सीधा ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देखिए आप लोग। ये देखिए दोस्तों, ये फाइल एक्सप्लोरर है। मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर के पास ले सकते, देखिए देखो ये डेस्कटॉप खुल गया है। इस डेस्कटॉप में आप लोगों ने देखा, आप ये ऑप्शन बताया था विंडोज लोगो प्लस ई, तो मैं विंडोज लोगो प्लस ई दबा रहा हूं। देखो दोस्तों, विंडोज लोगो प्लस ई दबाने पर मेरे देखिए यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर खुल के आया है। फाइल एक्सप्लोरर, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है फाइल एक्सप्लोरर है ये। मतलब आप फाइल एक्सप्लोरर से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल खोलने के लिए हम जिस इंटरफेस का यूज करते हैं उससे फाइल एक्सप्लोरर बोला जाता है, और इसका शॉर्टकट है विंडोज लोगो प्लस ई। ये देखिए यहाँ पे जो भी फाइल्स फोल्डर हैं वो हमारे पास खुल के आ गए हैं। इस तरीके से हम लोग इसको खोल सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि विंडोज लोगो प्लस ई से हम फाइल एक्सप्लोरर को खोल सकते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखिए दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर F5। F5 किसी भी ब्राउजर के अंदर उस ब्राउजर को रिफ्रेश करने के काम में आता है। साथ ही MS वर्ड के अंदर ये गो टू करने में काम आता है। तो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग। हम चलते हैं वापस से मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पे। ये देखिए मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर खोला हुआ है। इस गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर हम लोग देखते हैं, जो ही मैंने F5 दबाया और F5 दबाने पर यहाँ पे देखिए ये एक कुंजी, F5 दबाने पर ये हमारे पास कुछ छोटा सा एक इफेक्ट हुआ है, स्क्रीन जो है वो ब्लिंक हुई है। मतलब F5 से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। वैसे ही देखिए MS वर्ड खोलता हूं मैं। MS वर्ड मैंने जो ही खोला दोस्तों, और मैंने यहाँ पे जो ही F5 की दबाई और यहाँ पे आपके गो टू ऑप्शन खुल के आ गया है। ये गो टू ऑप्शन क्या काम आता है दोस्तों, इस गो टू ऑप्शन से आप किसी भी पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं, किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने लाइन पे क्लिक किया और मैंने नंबर डाला 5 और मैंने जो ही गो टू किया और मैं 5 नंबर की लाइन पे आ गया। देखिए यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैं ये सीरीज लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मैं इस ये साथ जो भी टॉपिक है, MS वर्ड आपका टॉपिक है, MS एक्सेल है, बेसिक है, कंप्यूटर फंडामेंटल है, इन सब के लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जो रेगुलर सीरीज चलेगी और हम लोग क्लास बाय क्लास इन चीज़ों को पढ़ते हुए जाएंगे। आज मेरी जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर मैं आप लोगों को सभी टाइप के क्वेश्चंस, जो कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उनको लेकर के मैं सीरीज लेके आया हूं दोस्तों। इसलिए आपको इसमें सभी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के जो पिछले एग्जाम्स के क्वेश्चन है उनको लेके आया हूं दोस्तों। हमें किस तरीके से सीखना है वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो देखिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा F5 के बारे में। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों वापस से हमारी कंप्यूटर का जो स्क्रीन है हमारा क्वेश्चन में, उस पर चलते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, विंडोज लोगो कुंजी प्लस आई। इससे क्या होता है, इससे आप कंप्यूटर की किसी भी सेटिंग्स को खोल सकते हैं। देखिए कैसे खोल सकते हैं, वापस से मैं मेरी स्क्रीन पे ले चलता हूं आप लोगों को। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूं दोस्तों, ये मैंने कुछ खोला। अब मैं इसके अंदर विंडोज लोगो प्लस आई दबा रहा हूँ। विंडोज लोगो प्लस आई दबाने पर सेटिंग्स खुल के आया है। मैंने आपको बताया कि विंडोज लोगो प्लस आई से सेटिंग्स खोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन से हम लोग कम से कम 5 क्वेश्चंस निकालेंगे और हमारा जो समय है उसको उपयोग करेंगे। अब देखिए चौथा ऑप्शन आपका जो डी है वो है विंडोज लोगो प्लस डी।
इसमें क्या होता है दोस्तों, विंडोज लोगो प्लस डी से आप लोग किसी भी विंडो के अंदर डेस्कटॉप पे जो आपका जो भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने दबाया विंडो, अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं मेरी स्क्रीन पे, मैंने दबाया विंडो प्लस डी, विंडो डी दबाने पर देखिए बिल्कुल मेरा जो भी इसमें कुछ खुला हुआ था वो सारा मिनिमाइज हो गया है। एक बार मैं वापस से विंडो डी दबाता हूं तो ये आपका वापस से खुल के आ गया है। ये दोस्तों देखिए मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का काम करता है विंडो डी, ये ऑप्शन आपका है जो आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का काम करता है। इसलिए अब देखो देखो दोस्तों, हमने चार ऑप्शन देख लिए। विंडोज लोगो प्लस ई से क्या होता है, फाइल एक्सप्लोरर खुल के आता है। F5 से क्या होता है, रिफ्रेश कर सकते हैं हम किसी ब्राउज़र के अंदर। और हमारा जो MS वर्ड है उसके अंदर हम लोग इसके गो टू सेक्शन में जा सकते हैं F5 से। और विंडोज लोगो कुंजी प्लस आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर की सेटिंग्स को खोल सकते हैं। और विंडोज लोगो कुंजी डी से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या है। मतलब जब आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो चालू करने के बाद जो ही आपका कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले आपको कौन सी स्क्रीन दिखाई देती है। इसका आंसर है दोस्तों ए, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप कौन सा होता है ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए चलो मैं आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूं मेरे सीधा। ये जो मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है, जब आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देती है दोस्तों। इस स्क्रीन के अंदर आप लोग क्या करोगे, ये वाली जो आपकी स्क्रीन है दोस्तों, इस स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है ये कुछ आइकन्स दिखेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे टास्क बार है, ये नीचे जो पट्टी दिखाई दे रही है ना दोस्तों, इस नीचे वाली पट्टी को हम लोग बोलते हैं, नीचे वाली जो पट्टी है ये वाली, इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और ये जो इसके अंदर है, जैसे देखिए ये गूगल RSCIT कुछ लिखा हुआ है, ये टेली प्राइम लिखा हुआ है, ये सारे आइकन्स हैं। तो ये हमारा जो एरिया है इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। जब कंप्यूटर हमारा चालू होता है तो सबसे पहले ये ही खुल के आता है दोस्तों। तो हमने देखा किस तरीके से कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसके बारे में कि हमारा जो ऑप्शन डेस्कटॉप है वो सही है। अब देखिए दोस्तों दूसरा ऑप्शन, इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, हम लोग इस सीरीज में सीखते हुए चलेंगे, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शंस के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूंगा किस तरीके से हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस क्या है, आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको यूजर, मतलब ऐसे मान लीजिए कि मैं कोई कंप्यूटर चला रहा हूं और उस कंप्यूटर को चलाने में मुझे जैसे कोई टाइप करना है तो मैंने MS वर्ड चालू किया, MS वर्ड चालू किया, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरीके से देखिए दोस्तों विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। मतलब आप ये मानिए कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो प्राइमरी सॉफ्टवेयर है, जो जरूरी सॉफ्टवेयर है वो विंडोज है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई भी बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा और उस पर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे प्राइमरी और जरूरी सॉफ्टवेयर हो गया विंडोज। उसके बाद हम लोग काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए जैसे MS वर्ड हुआ वो हुआ आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ। फ्रेम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग कई बार वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर हमारा जो पिक्चर जो चलती है वो फ्रेम बाय फ्रेम चलती है, मतलब एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर, उसके बाद तीसरी पिक्चर, ये फ्रेम बाय फ्रेम चलती है, उनको हम लोग फ्रेम बोलते हैं। तो इसलिए आपका पहला ऑप्शन जो था डेस्कटॉप, ये इसके अंदर सही ऑप्शन है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है सही मिलान करें। इस टाइप के क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस के अंदर वही मई वाले क्वेश्चन के अंदर, मई वाले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं जो मल्टी आंसर्स के क्वेश्चंस हैं। मतलब आप केवल यदि आपको कंप्यूटर की क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रकार, इससे हमको मिलान करना है। अब इसमें बताया गया उबंटू क्या है। उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, मैं इसको मिला देता हूं। देखिए इसका ऑप्शन है 2, ए के अंदर आंसर है 2। तो अब हम तो यहाँ पे देखते हैं ए के अंदर ए के अंदर सेकंड ऑप्शन किस में है। देखिए दोस्तों ए में बी सेकंड ऑप्शन है, बी में नहीं है, सी में भी सेकंड ऑप्शन है और डी में भी सेकंड ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करते हैं, बी इसको काट देते हैं, मतलब ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए बी में है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स जो है वो क्या है, ब्राउजर है। अब हम देखते हैं बी के अंदर तीसरा ऑप्शन कहां पे है। बी के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है वो कहां पे है दोस्तों, बी में देखो इसमें भी तीसरा है, इसमें भी तीसरा है, लेकिन ये तो कट गया है, और इसमें भी तीसरा है। तो अब हम लोगों को देखिए ये कट गया ऑप्शन, ये वाला हमारा कट गया क्योंकि बी में तीसरा नहीं है। अब हमारे पास बचे हैं 2। अब हम सी को मिलाते हैं। MS आउटलुक क्या है,
MS आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, मतलब सी के अंदर 4 ऑप्शन होना चाहिए। सी के अंदर हम देखते हैं 4 किसके अंदर है दोस्तों, सी में 4 इसमें भी है और सी में 4 इसमें भी, ये हमने पहले से काट दिया, और सी में 4 इसके अंदर है, इसमें नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन है ए, हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अब देखिए मैकफी क्या है, ये ऑटोमेटिक मिल गया, मैकफी एक एंटीवायरस है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हमने मिला लिया दोस्तों। एक बार वापस से देख लेते हैं, उबंटू जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, MS आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है, और मैकफी एक एंटीवायरस है। इन सब के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग मेरे साथ लगातार बने रहिए, मैं आप लोगों के लिए जो ये सीरीज लाया हूँ इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। कहाँ पे हमें बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, MS वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, MS एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, उन सब क्वेश्चंस के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम लोग चलते हैं आगे का क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है गूगल क्रोम में डेवलपर टूल खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन राजस्थान पुलिस का है। अब देखिए इसके अंदर इसमें ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+J, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+B, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+T, और चौथा ऑप्शन है Ctrl+Shift+M। इसमें सही आंसर है दोस्तों ए, Ctrl+Shift+J। लेकिन हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सीखने के लिए आए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और हम वहां पे चल के देखते हैं कि वास्तव में Ctrl+Shift+J जो मैं आपको बता रहा हूं डेवलपर टूल खोलने के लिए, क्या ये सही है क्या। तो मैं चलता हूं, आप लोगों को ले चलता हूं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और मैं खोलता हूं यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउजर। देखिए ये मैंने खोला गूगल क्रोम ब्राउजर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेवलपर टूल के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो मैंने Ctrl+Shift+J प्रेस किया, और यहाँ पे देखिए आपके सामने डेवलपर टूल खुल किया गया। ये जो एरिया है दोस्तों, ये वाला, ये डेवलपर टूल्स का है। इसके अंदर आप लोगों को केवल इतना समझना है अभी कि डेवलपर टूल्स Ctrl+Shift+J से खुल के आता है। पर यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ये डेवलपर मतलब जो बनाने, इसको जो बनाने वाले हैं, इसके कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे स्क्रीन पे जैसे जो भी दिखाई दे रहा है, उसका जो समीक्षा है वो यहाँ पे आपके डेवलपर टूल के अंदर हो रही है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या था हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारा था Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B से बुकमार्क को हाइड किया जा सकता है और बुकमार्क को अनहाइड किया जा सकता है। इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए मेरे पास खुला हुआ है गूगल क्रोम ब्राउजर, और ये जो एरिया है ना दोस्तों, देखो ये जो माई लाइब्रेरी और ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये जो एरिया है ये बुकमार्क सेक्शन है। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे बुकमार्क के बारे में। अभी मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो नीचे वाला जो बार है, ये बुकमार्क बार है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+Shift+B से इसको हम लोग हाइड कर सकते हैं। देखिए छुप गया है, और Ctrl+Shift+B से वापस आ जाता है। मतलब अपन बुकमार्क बार, ये वाला जिसपे देखिए ग्राफिक्स और डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, ये हमारा बुकमार्क बार है। इस बुकमार्क बार को हम लोग Ctrl+Shift+B से छुपा सकते हैं और Ctrl+Shift+B से दिखा सकते हैं। तो एक बार वापस देखिए, Ctrl+Shift+B से आपका बुकमार्क बार चला गया, Ctrl+Shift+B से बुकमार्क बार आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है Ctrl+T। Ctrl+T से आप किसी भी ब्राउजर के अंदर नया टैब खोल सकते हैं। नया टैब से क्या मतलब है, जैसे देखिए इसके अंदर 3 टैब खुले हुए, गूगल क्रोम, रिक्रूटमेंट और दूसरा google.com खुला हुआ है, तीसरा भी। अब मैं इसमें चौथा टैब खोलना चाहता हूं। मैं जो ही Ctrl+T प्रेस करूंगा और चौथा टैब खुल के आ गया, न्यू टैब। देखिए दोस्तों, आप लोग Ctrl+T से नया टैब खोल सकते हैं। अब वापस हम लोग क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हैं। Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M से हम जो हमारा जो वापस ब्राउजर पे चलते हैं, Ctrl+Shift+M से हम लोग हमारे जो कंप्यूटर में प्रोफाइल को खोल सकते हैं, प्रोफाइल सेक्शन। मतलब देखिए यहाँ पे ये आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये प्रोफाइल सेक्शन है। Ctrl+Shift+M जो ही दबाऊंगा मैं, और मेरे कंप्यूटर में मेरी प्रोफाइल खुल के आ गई है। मतलब आपने यदि अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, वो वहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखाएगा। मैंने इस पे लॉगिन किया हुआ है और मैंने रजिस्टर किया हुआ, तो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे खुल के आ गई। Ctrl+Shift+M से आपकी प्रोफाइल खुल जाती है और Ctrl+Shift+M से वापस हाइड हो जाती है। ये हमने 4 ऑप्शन देखे दोस्तों इसके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उस पे। देखिए आप लोगों को मैं एक बार वापस से 4 ऑप्शन रिपीट करवा देता हूँ। Ctrl+Shift+J से हम लोग डेवलपर टूल खोल सकते हैं, Ctrl+Shift+B से हम लोग बुकमार्क बार खोल सकते हैं, और Ctrl+T से हम लोग क्या कर सकते हैं, नया टैब खोल सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर, और Ctrl+Shift+M से हम लोग प्रोफाइल खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है HTTPS में S का विस्तारित रूप क्या है।
अब ये देखिए दोस्तों, HTTPS क्या है? HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिक्योर है, एस का मतलब होता है सिक्योर। मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका आंसर है डी। मतलब इसमें देखिए राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया है HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में एस का विस्तारित रूप क्या है? एस का विस्तारित रूप सिक्योर है। इसका मतलब होता है दोस्तों, आप कभी भी कोई भी ब्राउजर खोलते हैं तो उसके अंदर आपका जब ब्राउजर खोलेंगे उसमें लिखा होता है HTTP। जैसे देखिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पे खोला हुआ है, तो यहाँ पे जब भी आप कुछ टाइप करोगे तो उसके लिए जैसे मैंने गूगल खोला हुआ है, इसको जब आप यहाँ पे जाओगे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HTTPS। ये लिखा हुआ HTTPS मतलब ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एस का मतलब है सिक्योर, मतलब आपकी ये जो गूगल क्रोम का जो ये google.com जो साइट है ये सिक्योर है, और सिक्योर बनाने के लिए ही इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है जिसको हम लोग एस से डिफाइन करते हैं। चलिए हम लोग वापस से चलते हैं क्वेश्चन स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया HTTPS का मतलब सिक्योर होता है, और उधर मैंने आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में भी बताया कि सिक्योर जो है वो HTTP के साथ लगा हुआ आता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सिक्योर हो गया। और HTTP के मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया URL में R का विस्तारित रूप क्या है? ये भी राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है दोस्तों। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, आपको तुरंत आंसर पता लग जाएगा। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से होता है यूनिफॉर्म, आर से होता है रिसोर्स, और एल से होता है लोकेटर। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए रिसोर्स कहाँ पे है, ये हो गया आपका रिसोर्स। रिक्वायर्ड कोई नहीं है, रिस्पॉन्स रिपोर्ट ये सब अलग अलग ऑप्शन है, इनसे हम यहाँ पे किसी भी चीज से यहाँ पे इनका लेना देना नहीं है, यहाँ पे केवल है URL। अब URL क्या होता है दोस्तों? URL जो होता है वो किसी भी वेब पेज पर जाने का एक लिंक होता है जिसको हम लोग URL बोलते हैं, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका जो नेम है उसी से डिफाइन हो रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब इसका एक ऐसा एड्रेस होता है जिससे हम लोग कोई भी वेब पेज खोल सकते हैं। जैसे आप लोगों को राजस्थान पुलिस की वेबसाइट खोलनी है तो आप लोग जाते हैं rajasthanpolice.com, जो भी इसकी साइट उस पर, तो वो एक URL बना के देता है, और उस URL पे आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं और उससे आप लोग उसको लोकेट कर पाते हैं उस एड्रेस को, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसका जो आंसर था वो था रिसोर्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया प्रोसेस में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछना चाह रहा है कि जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो और कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वो फाइल, मैंने आपको ऑप्शन ऑलरेडी बता दिया दोस्तों। इसके अंदर आपका इसके अंदर क्या देखो पूछना क्या चाह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया प्रोसेस में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से और आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की जाती है। इसके अंदर देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो इसमें सर्वर और क्लाइंट मॉड्यूल पे काम करता है। ये सर्वर क्या होता है, जैसे हम लोग राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर डालेंगे। हमने जो रोल नंबर डाल के और एंटर किया तो वो जो रिक्वेस्ट गई है रोल नंबर की वो सर्वर के पास गई है। सर्वर एक जगह पे लगाया हुआ एक बड़ा सिस्टम होता है, एक हैवी कंप्यूटर होता है जहाँ पे हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, और वो वहाँ से हमें रिस्पॉन्ड करके देता है, वापस रिस्पॉन्ड करके हमें रिजल्ट देता है। मतलब हम क्लाइंट हैं, क्लाइंट और सर्वर मॉड्यूल पे काम करता है। हम क्लाइंट क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, और हमने कोई रिजल्ट के लिए बात करी, हमने जो ही रोल नंबर डाला और हमने लिंक पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, और यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हुई। सेंड होने के बाद सर्वर को जब रिक्वेस्ट प्राप्त हुई तो सर्वर ने हमें एक फाइल भेजी वापस से। वो फाइल हमारे कंप्यूटर में आई और कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, वो डाउनलोड होगी। दोस्तों हमने यही इसके अंदर आंसर देख रहे थे हम लोग, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया प्रोसेस में फाइल इंटरनेट पर एक कंप्यूटर सर्वर से आपके कंप्यूटर में स्थानांतरित की जा सकती है? तो किस प्रोसेस के थ्रू की जा सकती है? डाउनलोडिंग प्रोसेस के थ्रू। अपलोडिंग क्या है दोस्तों, कोई फाइल आप लोग यहाँ से किसी को भेजते हैं, आप किसी भी सर्वर पे कोई फाइल भेजते हैं, कोई अटैचमेंट भेजते हैं, उसको बोलते हैं अपलोडिंग। और यदि आप कंप्यूटर में सर्वर पे से आपके कंप्यूटर के अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। मतलब फाइल को कंप्यूटर के अंदर लेना किसी भी सोर्स से, वो डाउनलोडिंग हो गया, और कंप्यूटर से सेंड करना वो हो गया अपलोडिंग हो गया। अब इसमें देखिए सेंड हो रहा है, सेंड और रिक्वेस्ट हो रहा है, इन दोनों चीजों पे बात कर लेते हैं। सेंड का मतलब है जब आप कोई भी
रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मतलब कोई भी आप फाइल भेजते हैं उसको बोलते हैं सेंड करना। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी सर्वर से आपने रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालने के बाद आप जो ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, आपने एक रिक्वेस्ट करी है कि मुझे इसकी रिजल्ट इस या इस नंबर रोल नंबर का मेरे को रिजल्ट बताइए, तो ये रिक्वेस्ट आपने भेजी, फिर वो क्या करेगा, सर्वर आपको एक फाइल सेंड करेगा। ये इसके अंदर 4 वर्ड थे, चारों वर्ड को मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। अपलोडिंग फाइल आपको किसी को भेजना, और डाउनलोडिंग आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल डाउनलोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए दोस्तों, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एडिटेबल टेक्स्ट में किसका उपयोग, एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, पहला ऑप्शन है फ्लैट बेड स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और तीसरा ऑप्शन है क्यूआर कोड, और चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपका सही आंसर है डी। ये कैसे है दोस्तों, देखिए हम लोग बात करते हैं इसके लिए। आपसे पूछ रहा है ऐसी कोई भी इमेज जिसको एडिटेबल, मतलब आप ये समझिए आपके पास कोई पेज है और उस पेज पे आपने कुछ भी टाइप किया हुआ है, या फिर कोई भी ऐसा बुक का पेज है जिसको आप लोग उसकी फोटो खींच लिया आपने, या फिर उसको स्कैन कर रहे हैं आप लोग, तो उसको स्कैन करने के बाद उसके जो अक्षर है उसको हम लोग मिटा सकें और उसकी जगह पे दूसरा अक्षर लिख सकें, उसको बोलेंगे एडिट करना या उसको संपादन करना। तो वो किससे पॉसिबल है दोस्तों? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से। ये एक स्कैनर होता है, ये क्या करता है, कैरेक्टर वाइज स्कैन करता है और प्रत्येक कैरेक्टर को रीड करता है और उसको एडिटेबल टेक्स्ट में बदल देता है। ये एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, इसके फुल फॉर्म तो है ये। साथ में क्यूआर कोड क्या है, क्यूआर कोड आप सब लोग जानते हो, आजकल मोबाइल में आप लोग फोन पे, पेटीएम ये सब चला रहे हो, उसके अंदर जो कोड होता है, स्कैन कोड इसे बोलता हूँ, क्यूआर कोड है दोस्तों। बी ऑप्शन है, देखिए MICR क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है दोस्तों? आप लोगों ने देखा होगा बैंक के अंदर चेक जो होते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं, उन चेक्स को हम लोग क्या करते हैं कि जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे एक इंक लगी हुई होती है, उसमें देखिए इस तरीके से कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 4 ऐसे टेढ़े मेढ़े नंबर आते हैं। वो जो नंबर आते हैं उन नंबर्स को हम लोग, वो नंबर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं। तो उनको क्या करता है बैंक, उनको जो नंबर टेढ़े मेढ़े जो नंबर हैं जो भी हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, उनको रीड करने के लिए उनके पास एक स्कैनर होता है जिसको बोलते हैं MICR। ये MICR क्या करता है, उस चेक को रीड करता है और चेक के अंदर जो डिटेल्स होती है उसको रीड करने के बाद पता लगाता है कि ये चेक वास्तव में हमारे यहाँ से रिलीज किया गया है या नहीं है। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बैंक के अंदर यूज किया जाता है। और OCR जो होता है वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने का काम करता है। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है दोस्तों? ये भी एक स्कैनर का टाइप है। जैसे आप लोग देखिए, फ्लैट बेड स्कैनर होता है, आप लोगों ने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, फोटोकॉपी मशीन में जो हम लोग सबसे पहले पेपर रखते हैं, वो जो पेपर रखा जाता है, वो जो कांच होता है जिसके ऊपर आप पेपर रखते हो, वो एक स्कैनर है, और उसको जो फ्लैट बेड स्कैनर बोलते हैं। वो कि सभी फोटोकॉपी मशीन के अंदर फ्लैट बेड स्कैनर होता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित कथनों में से सही गलत की पहचान करें। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पुलिस का आया हुआ है, पिछला क्वेश्चन है। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ दोस्तों, आप लोगों को पता लग सके कि आपका जो एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन से पाला पड़ने वाला है। इन क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज भी देखेंगे और मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि दोस्तों मैंने ये जो सफलता हासिल करी है वो सफलता मैं चाहता हूँ आप लोग भी हासिल करें और आप लोग भी गवर्नमेंट जॉब लगें और आप सभी का भविष्य उज्जवल बने। इसके लिए मैंने ये सीरीज चालू करी है, मैंने बिल्कुल फ्री पढ़ाने का काम चालू किया है दोस्तों। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इस पे रेगुलर सीरीज मिलने वाली है कंप्यूटर की, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग कंप्यूटर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है, कथनों की पहचान कीजिए। अब ये पहला कथन देखिए, टच स्क्रीन क्या है। टच स्क्रीन के बारे में इसने लिखा सूचक। ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में डायरेक्ट कंप्यूटर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया हुआ है राजस्थान पुलिस का, उसमें से लेके आया हूँ। तो इस तरीके की लैंग्वेज लाने का मतलब क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कंप्यूटर से के क्वेश्चन सीख लेते हैं और वहाँ पे पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं टफ लैंग्वेज में। तो हम लोग उसी लैंग्वेज का प्रयोग करें जो एग्जाम के अंदर आती है, तो हमें बेहतर होगा हमारे लिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ सूचक, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। एक तो ये है टच स्क्रीन क्या है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है क्या, ये पूछ रहा है। ये प्लॉटर क्या है, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है क्या, अब इसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टच स्क्रीन है ना, ये एक इनपुट डिवाइस है, ये सही है। और इसमें पॉइंटिंग डिवाइस क्यों लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों
कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग पॉइंटर को चला सकते हैं उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे हम लोग पॉइंटर को चला सकते हैं उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। मतलब टच स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही, इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है। लेकिन यहाँ पे प्लॉटर देखिए, प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक बहुत बड़ा प्रिंटर होता है जिससे हम लोग फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करते हैं, बैनर प्रिंट करते हैं, बड़े बड़े वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं। मतलब बड़े जो ग्राफिक्स हैं उनको प्रिंट करने के लिए एक बड़ा अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर बनाया गया है जिसको प्लॉटर बोलते हैं। अब प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि प्रिंट बाहर आता है इससे। देखिए दोस्तों, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देखें तो इनपुट डिवाइस वह होता है जिससे कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जा सकता है, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जो हमें डेटा कंप्यूटर से बाहर प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग बोलेंगे कि टच प्लॉटर कंप्यूटर का कोई लिंक नहीं है, तो प्लॉटर कंप्यूटर से जुड़ा हुआ डिवाइस है और प्लॉटर से जो भी प्रिंट है वो बाहर की साइड आ रहा है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए के अंदर ऑप्शन ए में सही है और ऑप्शन बी में गलत है। तो अब यहाँ पे देखिए, ए में सही, बी में सही है, ऑप्शन नहीं है आपका। ए में सही, ये सही है, और बी में गलत, ये ऑप्शन आपका सही है। मतलब आपका ऑप्शन इसके अंदर बी सही है। तो इसमें देखा आपने कि टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस है जबकि प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ये दिल्ली पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनको लेके आया हूँ और हम लोग साथ में समीक्षा करते हुए चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए, मतलब एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने का मतलब क्या हो गया? होस्ट टू होस्ट। आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। होस्ट का मतलब एक कंप्यूटर और एक दूसरा होस्ट का मतलब दूसरा कंप्यूटर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? अब देखिए दोस्तों, प्रोटोकॉल्स मीन्स क्या होता है? यहाँ पे एक कंप्यूटर में कोई भी फाइल ट्रांसफर करने के रूल्स हैं जिनको प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो देखिए, कोई भी फाइल भेजने का जो रूल है वो इसमें दिखा हुआ है FTP। इसका आंसर सबसे बेस्ट जो सबसे सॉरी इसका आंसर सही है FTP। मतलब इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसको हम बोलेंगे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है ये? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये। इससे कोई भी फाइल को ट्रांसफर किया जाता है। IP क्या है? देखो, IP के फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये किसी भी कंप्यूटर के लिए एक एड्रेस दिया होता है, इसको हम लोग IP बोलते हैं, उससे कंप्यूटर की पहचान होती है। TCP क्या है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। मतलब इससे हम लोग ये भी कोई फाइल सेंड करने के काम में आता है, लेकिन ये उसी तरीके से TCP एक ब्रॉड रूप है और FTP एक इसका स्मॉल रूप है। मतलब FTP TCP के अंडर में काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंडर में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। जब हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब इसको बिल्कुल इस विस्तार से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल ऑप्शंस के बारे में डिसाइड कर रहे हैं, ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। ऐसे देखिए, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो गया है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अब ये देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आप लोगों को बहुत टफ लग रहा है। यहाँ पे केवल कॉपी पेस्ट के बारे में पूछा गया है। सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया है कि क्लिपबोर्ड कंटेंट मतलब हम जब कोई भी डेटा कॉपी करते हैं ना, तो वो कॉपी किया हुआ डेटा आपके क्लिपबोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है, और क्लिपबोर्ड में कोई भी डेटा सेव हो गया तो वो उसका कंटेंट हो गया, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे क्लिपबोर्ड कंटेंट। उस क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पेस्ट का जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+V। Ctrl+V से आप लोग, इसका सही आंसर है Ctrl+V। Ctrl+V से आप किसी भी कॉपी किए हुए मैटर को पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+Z क्या है? Ctrl+Z अंडू एक जो कमांड है। अंडू का मतलब होता है आपने अगर कोई भी काम किया उसको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप Ctrl+Z दबाएंगे, पीछे चले जाएंगे। डू का मतलब करना और अंडू का मतलब नहीं करना, मतलब वापस पीछे जाना। ये आपका Ctrl+Z हो गया। Ctrl+C क्या है? कॉपी करना है। Ctrl+C से कॉपी करने के बाद Ctrl+V से आप पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C से जो आपने कॉपी किया डेटा आपके क्लिपबोर्ड में जाके सेव हुआ और उसको हम लोग Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+X कट का शॉर्टकट है दोस्तों। ये क्या करता है? Ctrl+C और Ctrl+X में क्या अंतर है? Ctrl+C के अंदर जो है वो किसी भी डेटा की कॉपी बनाता है और उसको दूसरी जगह पेस्ट करता है। Ctrl+X क्या करता है? उस डेटा को वहां से मूव कर देता है, मतलब वहां से क्या करेगा? उसको उठा लेगा
कट करने का मतलब वहां से कट हो जाएगा और जहां भी आप पेस्ट करोगे वहां पे जाकर वो डेटा मूव हो जाएगा। तो कंट्रोल एक्स का उपयोग तो मूव करने के लिए किया जाता है और कंट्रोल सी का उपयोग उसकी दूसरी कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। और इन दोनों ऑप्शंस का फाइनल जो करने के लिए अगर कहीं पे ले जाना है तो वो कंट्रोल वी करता है। मतलब कंट्रोल सी से कॉपी किया, उसके बाद कंट्रोल वी दबाएंगे तब पेस्ट होगा, कंट्रोल एक्स से कॉपी किया, कंट्रोल वी दबाएंगे तब पेस्ट होगा। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा, उसी से रिलेटेड है दोस्तों। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान, अब किसी भी कंप्यूटर की पहचान हम उसके आईपी एड्रेस से कर सकते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस से हम उसकी पहचान कर सकते हैं, कंप्यूटर के नाम से नहीं कर सकते हैं, लोकेशन एड्रेस से नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट एड्रेस से नहीं कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है आईपी एड्रेस। ये क्वेश्चन देखो दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मतलब यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास एमएस वर्ड जो आपका सॉफ्टवेयर है उसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर छोटी लाइन अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए इसके अंदर दोस्तों इसका ऑप्शन आपका सुपर स्क्रिप्ट है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग एमएस वर्ड खोलते हैं, हम लोग खोल देते हैं एमएस वर्ड। ये मैंने एमएस वर्ड खोल दिया है। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे ये मान लीजिए एक ये लाइन है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। ये मैंने बड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ अब क्या गया, मैंने लिखा 2। इस 2 को मुझे छोटा करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूंगा, इसको यहाँ से मैं इसको सीधा ले जाता हूँ ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये देखिए सबस्क्रिप्ट, इस पे जो ही नीचे जाता हूँ सबस्क्रिप्ट है, और एक ये ऑप्शन है देखिए एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। मैंने जो ही इस पे क्लिक किया और आपका देखिए 2 ऊपर चला गया दोस्तों। मतलब इसमें आपसे जो पूछा गया था वो क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे कि एमएस वर्ड की टेक्स्ट लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है। ये आपका आंसर आपने देखा प्रैक्टिकल के अंदर, देखिए जैसे आपने अभी देखा प्रैक्टिकल के अंदर, ये देखो सुपर स्क्रिप्ट हमने लगा के देखा, ये सुपर स्क्रिप्ट हमने लगाया है, ये यहाँ से हमने सुपर स्क्रिप्ट लगाया है, सुपर स्क्रिप्ट लग गया है दोस्तों। अब आप चलिए दोस्तों नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सॉरी इसके नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है दोस्तों? किसी भी टेक्स्ट को बीच में से काटना। स्ट्राइक थ्रू का मतलब किसी भी टेक्स्ट को बीच में से काटने के लिए स्ट्राइक थ्रू का उपयोग किया जाता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए जैसे ये डाउन है, इस डाउन को मैं बीच में से काटना चाहता हूँ, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन देखिए ये इसके अंदर एमएस वर्ड के अंदर ये वाला स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है लिखा हुआ। मैंने जो ही क्लिक किया और ये आपका कट गया है दोस्तों। अब मैं आपको लेवल से लेके चलता हूँ क्वेश्चन की स्क्रीन पे। क्वेश्चन स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं तीसरा ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किस काम में आता है? सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था एरो के नीचे जैसे डब्ल्यू है, डब्ल्यू को मुझे नीचे लेके जाना है, तो डब्ल्यू को नीचे ले जाने में सबस्क्रिप्ट का यूज होता है। ये मैंने सबस्क्रिप्ट क्लिक किया और ये नीचे चला गया है, ये देखिए दोस्तों हो गया नीचे। अब मैं जाता हूँ वापस से अंडरलाइन। देखिए अंडरलाइन आप लोगों को पता है किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए आप अंडरलाइन का उपयोग करते हैं। ये देखिए मैंने एरो पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे देखिए ये यू है, ये अंडरलाइन, इस पे क्लिक करने के बाद आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस देखे, चारों हमने ऑप्शंस देखे। इसके अंदर देखा कि हमने टेक्स्ट की लाइन के ऊपर ले जाने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, ये आंसर सही है। साथ साथ हमने चारों ऑप्शंस भी देखे। अंडरलाइन क्या कहता है? कंट्रोल यू से हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या है? सब स्क्रिप्ट है टेक्स्ट को नीचे की साइड लगाना, और सुपर स्क्रिप्ट है टेक्स्ट को ऊपर की साइड लगाना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम लोग सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम लोग केवल सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू बीच में से किसी भी टेक्स्ट को काटने के काम में आता है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप देखिए इसके अंदर ऑप्शन है पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें। यस, पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करके आप लोग पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन इसके अंदर सही है। लेकिन इसके साथ देखिए दूसरा ऑप्शन आपके साथ दिया है पैराग्राफ पर डबल क्लिक करके। पैराग्राफ पर डबल क्लिक करके आप लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक से तो आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और डबल क्लिक से केवल आप एक वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और Alt प्लस क्लिक से हम लोग एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो कहाँ तक सेलेक्ट होगा? जहां तक हमारा फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं दोस्तों, ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके पास। पहला ऑप्शन तो देखो ट्रिपल क्लिक करें, हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं एमएस वर्ड में। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है दोस्तों,
ये जो पैराग्राफ है, अब मैं इस पे देखिए कंट्रोल के साथ, सॉरी मैं सीधा ट्रिपल क्लिक करता हूँ, 1 2 3, मैंने 3 बार क्लिक किया और ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। मतलब हमारा जो ऑप्शन था पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करें, ये बिल्कुल सही है। अब देखो पैराग्राफ पर डबल क्लिक करें, अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैंने 2 बार क्लिक किया, एक वर्ड सेलेक्ट हुआ। मतलब इसमें एक वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा जब आप पैराग्राफ पर डबल क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास है एल्ट प्लस क्लिक करें। अब मैं पैराग्राफ पे एल्ट प्लस क्लिक करके देख रहा हूँ, मैंने एल्ट दबाया हुआ और मैं जो क्लिक करता हूँ तो पैराग्राफ पे जो ही क्लिक किया और यहाँ पे रिसर्च ऑप्शन खुल के आता है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन ये है कि आप एल्ट प्लस पैराग्राफ पे क्लिक करने से रिसर्च ऑप्शन खुल के आता है, इससे आप पैराग्राफ के बारे में और कुछ ज़्यादा डिटेल्स में जान सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स, स्पेस यहाँ पे इस पैराग्राफ के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट देखिए आपका लास्ट वाला ऑप्शन है पैराग्राफ पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें। CTRL का मतलब था कंट्रोल। अब मैं कंट्रोल के साथ जब क्लिक करता हूं यहाँ पे देखिए, मैंने जो ही कंट्रोल के साथ क्लिक किया और यहाँ पे पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक फर्क है, ट्रिपल क्लिक में और कंट्रोल क्लिक में क्या फर्क है देखो दोस्तों। जब मैंने कंट्रोल प्लस क्लिक किया तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये इतनी सी लाइन बच गई। देखिए जब मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो यहाँ तक ही सिलेक्ट हुआ और बाकी की लाइन बच गई, ये भी इसी पैराग्राफ में, लेकिन ये बच गई क्योंकि यहाँ पे एक फुल स्टॉप आ गया है। लेकिन अगर मैंने ट्रिपल क्लिक किया होता तो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता। मतलब कंट्रोल प्लस क्लिक आप करोगे तो वहां से आपका पैराग्राफ तो सेलेक्ट होगा, लेकिन जहां तक फुल स्टॉप लगा हुआ है वहां तक ही सेलेक्ट होगा ये। अब चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और रो के इंटरेक्शंस को संदर्भित करता है। मतलब सिंपल सी बात इसके अंदर पूछा गया है, MS एक्सेल के अंदर एक कॉलम और एक रो होती है, उसका जो कट एक दूसरे को, जहाँ रो और जो आपका कॉलम है एक दूसरे को काटते हैं। इंटरेक्शन का, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ एक दूसरे को रो और कॉलम काटेंगे, वो सेक्शन क्या कहलाता है आपका, वो सेक्शन आपका सेल कहलाता है। इसका आंसर है सेल। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देख लें। वर्कबुक क्या होती है, MS एक्सेल की जो पूरी फाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। MS एक्सेल की पूरी फाइल को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कबुक बोलेंगे। लेकिन एक सेल क्या होता है, एक छोटा सेक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकल इसी में देखेंगे अभी। फॉर्मूला बार, यहाँ पे MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाया जाता है वो शो होता है। नेम बॉक्स, यहाँ पे MS एक्सेल में कुछ भी टाइप करेंगे वो नेम बॉक्स में दिखाई देता है। चलिए हम लोग MS एक्सेल खोल लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि MS एक्सेल में सारी चीजें सही है क्या। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये MS एक्सेल खुला हुआ है, ये जो पूरी फाइल खुली हुई है ना मेरे पास, ये वर्कबुक है। इसमें देखो अलग अलग शीट है, शीट 1 है, सीट मैंने जो ही क्लिक किया, सीट 2, सीट 3, कितने भी सीट बना सकते हैं। ऐसे करके जो ये सीट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क सीट। लेकिन अब देखिए ये जो एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये आपका सेल है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका F, ये एक कॉलम है और ये एक रो है। 7 नंबर की जो रो है वो F नंबर के कॉलम पे आकर के यहाँ पे इसको काट दिया। अब इसका देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये नेम बॉक्स है दोस्तों, जिसमें F7 दिखाई दे रहा है। मतलब ये A कहाँ पे है, F7 के अंदर है। और ये जो आगे देखो ये वाला FX जहाँ पे लगा हुआ है, ये फॉर्मूला बार है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे मेरे को यहाँ पे 5 + 5 लिखना है, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, मुझे प्लस करना है तो मैं यहाँ पे बराबर लिखूंगा और इसको क्लिक करके प्लस करके और इसको मैंने क्लिक किया, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। देखो फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपके फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस ऑप्शन को देख सकते हैं। प्लस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आप लोगों को, देखिए मैंने सीधा सिंपल प्लस करके जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे सम फॉर्मूला के द्वारा भी हम कर सकते हैं, ऑटो सम के द्वारा भी कर सकते हैं। ये हम एक्सेल पढ़ेंगे तब सीखेंगे। एक्सेल के अंदर हम लोग सीखेंगे कि ऑटो सम कैसे किया जाता है, सम कैसे किया जाता है। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए 10 जुड़ के आ गया है और यहाँ पे जो ही क्लिक करेंगे फॉर्मूला बार यहाँ पे है दोस्तों। फॉर्मूला बार के अंदर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला बार के अंदर आपका दिखाई दे रहा है, नेम बार के अंदर, सॉरी नेम बॉक्स के अंदर आपका नेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप चलिए हम लोग वापस से हमारी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाते हैं और हम देखते हैं। देखिए वर्कबुक के बारे में मैंने आपको बताया, अभी पूरी सीट जो फाइल है उसको वर्कबुक बोलते हैं। सेल के बारे में भी आप लोगों ने देख लिया, फॉर्मूला बार आप लोगों ने देखा और नेम बॉक्स आपने देखा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। MS वर्ड 2007 के अंदर हम डॉक्यूमेंट खोलते हैं और बंद करते हैं, उसके लिए कथन दिए हुए यहाँ पे देखिए। डिफॉल्ट रूप से MS वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता है, नहीं ये गलत है। जब आप MS वर्ड का ऑप्शन खोलते हैं डिफॉल्ट रूप से तो उसके अंदर तो ऑटोमेटिक पेज खुलता है। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये सही है ऑप्शन इसके अंदर। MS वर्ड 2007 में क्या होता था दोस्तों, एक ऑफिस बटन होता था, ऑफिस बटन बोल लो या विंडो बटन बोल दो, उस पर क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल खुल के आती है, ये सही ऑप्शन है। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने में माइनस पर क्लिक करें, ये नहीं है, गलत है दोस्तों। इससे तो मिनिमाइज हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है, इससे मिनिमाइज होता है ना कि इससे बंद होता है।
डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+F होती है? नहीं, Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड। Ctrl+F से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी MS वर्ड के अंदर कोई भी की, कोई भी वर्ड को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इनके बारे में हम MS वर्ड खोलेंगे, सॉरी MS वर्ड जब सीखेंगे तब इसके बारे में विस्तार से सीखेंगे। फिलहाल हमें देखना है कि इसका ऑप्शन बी है, और एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें, इससे आपकी नई फाइल खुल जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, हम लोग जो ईमेल जो चलाते हैं ना, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होता है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो देखिए, जीमेल एक हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। याहू मेल भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है, याहू भी हमारे पास मेल है। हॉटमेल भी हमारा सर्विस प्रोवाइडर है। कूल मेल कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है इसके अंदर। तो लिखा हुआ है इसके निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? नहीं है का मतलब ये आपका ऑप्शन सही है, ये वाला, इसके अंदर ये ऑप्शन सही है। वैसे ये गलत है, लेकिन यहाँ पे नहीं है पूछा है, इसलिए ये कूल मेल सही है। इसके बारे में जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। आप लोग मेरे से जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज सीरीज लेके आऊंगा। उसमें हम एक एक क्वेश्चंस को पूरी तैयारी के साथ, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं आप लोगों को मैं। इस क्वेश्चन सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को साथ साथ डिस्क्राइब करवाते हुए चलूंगा। टॉपिक वाइज जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ केवल मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो आए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, और वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को लेवल पता लग सके कि वास्तव में हमारे राजस्थान पुलिस में, दिल्ली पुलिस में और जो भी कंपटीशन एग्जाम में उसके अंदर आजकल किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। MS एक्सेल निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल में कंटेंट को तुरंत कॉपी या पेस्ट करने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल का क्वेश्चन है। मैं इसका प्रैक्टिकल करके भी आपको बताऊंगा। इसका ऑप्शन है आपके पास फिल हैंडल, ये इसका सही ऑप्शन है। फॉर्मेट पेंटर, किसी भी दूसरे वर्ड पे डाला हुआ फॉर्मेट, जो भी जिसका कलर है उस पे, उसके फॉन्ट स्टाइल है, उनको दूसरे किसी वर्ड पे पेस्ट करने के काम में आता है। ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है? कोई भी फॉर्मेट किया हुआ, आपने कलर किया हुआ, कुछ भी किया हुआ, उसको क्लियर फॉर्मेटिंग उसका हटाने के लिए काम में आता है। ऑटो फॉर्मेट इसके अंदर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। हम लोग एक्सेल खोल लेते हैं दोस्तों। देखिए MS एक्सेल में आपके पहला ऑप्शन तो क्या था दोस्तों? जैसे देखो मैंने ए लिखा हुआ है, आपका पहला ऑप्शन था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है? देखो मैंने यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है, ये बोल्ड है किया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा इसको बड़ा किया हुआ है, और इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, इसको इटैलिक भी किया हुआ है। ये एक ऑप्शन है, ये एक सेल है, इसमें से ये ए है। देखो दोस्तों, ए पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये सारी स्टाइल एक साथ ए पे अप्लाई करनी है मेरे को। तो मैं इस पे क्लिक करके, यहाँ पे एक फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इस फॉर्मेट पेंटर के ऑप्शन पे जो ही क्लिक करके, और मैं जिस भी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं 10 पे क्लिक कर देता हूं तो सेम इसी का जैसा हो गया। मतलब हम लोगों ने वहां पे 3 बार काम किया, वो सीधा का सीधा काम इस पे हो जाएगा। मतलब आपका जो भी फॉर्मेट इस 5 पे अप्लाई हो रखा था वो 10 पे भी अप्लाई हो गया है। हमारा ऑप्शन है देखो फिल हैंडल, मतलब आप इसमें आपके क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है कि किससे आप लोग फिल हैंडल, सॉरी, आप बगल के जो सेल के अंदर कैसे डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका ए है दोस्तों। मैंने क्या किया, इसको ये एक फिल हैंडल है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखना लग जाएगा। ये मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। ये देखो एक ए है, इस ए के यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट, जो बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट कॉर्नर, जो नीचे वाला कॉर्नर है, एक छोटा सा कट लगा हुआ, ये फिल हैंडल है दोस्तों। यहाँ पे मैंने जो ही गया, मेरा छोटा सा प्लस में बन गया, दबा के मैंने जो ही राइट में लिया, देखें ए भर गया। मतलब आपका कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक हो गया इसके अंदर। फिल हैंडल से आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन था। अब देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या काम करता है? आपने इस पे देखो 5 और 10 पे हमने फॉर्मेट किया ना, इसको ये बिल्कुल हटा देगा क्लियर फॉर्मेटिंग। इससे आप बिल्कुल इसको हटा सकते हैं दोस्तों। तो क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा आप लोग इसमें से बिल्कुल इसको क्लियर कर सकते हैं, और ताकि आपका जो ये है आपका फॉन्ट है वो सेम वैसा का वैसा हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लियर ऑल कर देते हैं, सॉरी क्लियर फॉर्मेटिंग हम लोग कर रहे थे। क्लियर फॉर्मेटिंग से हम लोग इसको बिल्कुल वापस वैसा का वैसा कर सकते हैं जैसा हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये आपका ऑटो फॉर्मेट कोई वर्ड होता नहीं है इसके अंदर। पीओपी एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप लोगों को ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है।
कोई भी आप मेल भेजते हो, मेल जब आप रिसीव करते हो और सेंड करते हो तो कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, मतलब कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो कंप्यूटर की दुनिया में बनाए हुए हैं, जिनको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। तो पीओपी का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मतलब आप कोई भी मेल सेंड करेंगे ना तो वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के अंडर में ही सेंड होगी। बाकी इसके अंदर जो अलग वर्ड दिए हुए हैं ये तो इसको केवल आपके ऑप्शंस को भ्रमित करने के लिए दिए हुए हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज इस सीरीज का जो लास्ट है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है? तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम समान कार्यों को एक साथ समूह में रखता है, मतलब एक साथ एक ग्रुप में रखता है और उन्हें निष्पादित करता है? तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बैच बनाया जाता है और उसके साथ आप लोगों को ये क्या किया जाता है, इसके अंदर कार्यों को एक समूह में रखकर एक साथ किया जाता है, इसलिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे तब और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। टाइम शेयरिंग कैसा होता है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये आज की सीरीज थी, इसमें 20 क्वेश्चन में लेके आया था और इन क्वेश्चन को देखिए मैं आप लोगों को आज ये वाली जो सीरीज लेके आया था, इसका एक रीजन था दोस्तों, आप लोगों को पता लग सके कि किस तरीके से लेवल आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट कंप्यूटर सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज के अंदर मैं आप लोगों को पहले डेस्क्रिप्टिव बताऊंगा किस तरीके से किस टॉपिक के बारे में, और फिर हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। तो आप लोग देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों चैनल को, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट जो भी सीरीज आएगी रेगुलर आपको मिलती रहेगी, आप लोगों को तुरंत अपडेट्स मिले। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सीरीज मिल सके दोस्तों। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।